अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये है जी, सुबह का टाइम 9 बज रहे थे और मैं ऑफ़िस आ चुकी थी। तो ये मंडे के दिन का व्लॉग है। तो मैंने आप लोगों के लिए थोड़े से क्लिप रिकॉर्ड किए। बस मैं डायरेक्ट किचन में आई थी कार्ड वगैरह स्वाइप करके, और सबसे पहले नाश्ता करूँगी। घर से नाश्ता लेके आती हूँ। घर से नाश्ता नहीं करके आती क्योंकि सुबह सुबह दिल भी नहीं करता और मुझे नाश्ता करने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसलिए मैं साथ लेके आ जाती हूँ। दोपहर का खाना तो ऑफिस में लंच होता है, लेकिन नाश्ता मैं खुद घर से लेके आती हूँ। तो बस ये मैं मंडे वाले दिन आलू का पराठा लेके आई थी क्योंकि मैंने थोड़ा सा मसाला बचा के रखा था। सैटरडे संडे को भी हमने पराठे ही खाए थे, तो मेरा मूड था कि मैं मंडे को ब्रेकफास्ट में भी पराठा ही लेके जाऊँगी। तो बस मैंने यहाँ पे केचप डाल के अपना नाश्ता वगैरह किया, साथ में मैंने चाय बनवा ली थी। और यहाँ पर बस मैं अपना नाश्ता कर रही हूँ और उसके बाद फिर मैं एक ही बार ऊपर अपने रूम में जाऊँगी और फिर देखूँगी कि क्या काम है। वैसे मंडे को थोड़ा काम ज़्यादा होता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि इधर ही किचन में नाश्ता करके फिर आराम से रूम में जाती हूँ और फिर काम में लगी रहूँगी। तो बस मैंने यहाँ पे नाश्ता कर लिया था और चीज़ें वगैरह मैं अपने बैग में रख रही थी। अभी बस मैं ऊपर रूम में जाने लगी थी और फिर जाके काम काज देखूँगी। जो भी काम हो गए, सारे दिन के टास्क होंगे, वो मैं करूँगी और इसके बाद मैं फिर कोई व्लॉग शूट नहीं करूँगी। फिर मैं आपसे डायरेक्ट छुट्टी के टाइम मिलूँगी वापसी के बीच में। बस दोपहर का खाना जब खाऊँगी फिर मैं थोड़ा सा आपको खाने का जो है वो क्लिप शेयर करूँगी कि लंच में क्या था। तो मैंने चाय वगैरह पी। अभी ये जी हो रहा दोपहर का टाइम और लंच में बना था आज चिकन कौरमा, बल्कि चिकन कढ़ाई थी। साथ में चटनी ले ली थी, सैलेड ले लिया था थोड़ा सा, और समोसा भी था तो मैंने समोसा ले लिया। तो बस फिर उसके बाद काम वगैरह किया। तो ये हो रहा है जी छुट्टी का टाइम और मैं अपनी ऑफ़िस की गाड़ी में थी। ये मैंने क्लिप रिकॉर्ड किया हाईवे से। तो हाईवे पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जैम था और बस में काफ़ी ज़्यादा गर्मी भी थी क्योंकि मेरी बस में एसी नहीं लगा हुआ, और अनलकीली जो एसी वाली बस है उसका रूट दूसरा है, वो मेरे घर के पास नहीं आती, तो इसलिए फिर मुझे इस बस में आना पड़ता है। और यहाँ पर जब मैं घर के पास पहुँची तो ये आईजेपी रोड है और ये भी टूटा हुआ सारा। इस पर भी इतनी ट्रैफिक ब्लॉक थी क्योंकि रोड की कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो बस फिर उसके बाद आके खाना वगैरह खाया, थक गई थी, कोई क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया। और फिर ये है जी ट्यूसडे की मॉर्निंग। तो सबसे पहले मैं नाश्ता वगैरह बना के आ गई हस्बैंड के लिए। फिर वो फ्रेश होने के लिए गए हुए थे, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी बेडशीट चेंज कर लेती हूँ। तो ये वही बेडशीट है जो कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी इंस्टाग्राम से, लेकिन मेरे हस्बैंड को इसका स्टफ़ जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो कहते हैं इसमें थोड़ा रेशमी टच है, तो उनको रेशमी कपड़े बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। वैसे तो इसके ऊपर लिखा हुआ था कि कॉटन की है, लेकिन मेरे हस्बैंड को थोड़े सॉफ्ट सूती टाइप कपड़े पसंद हैं। तो मैंने ये डाल तो ली थी, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मैं इस पर नहीं बैठूँगा क्योंकि ये कपड़ा मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तो फिर मैंने सोचा कि अब इस बेडशीट के साथ मैं क्या करूँ। तो फिर मैं इसके साथ जो भी करूँगी वो आने वाली वीडियोस में आपको दिखाऊँगी। फिर इसके बदले में उन्होंने मुझे न्यू बेडशीट उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें दिला दूँगा। तो बस उसके बाद हम नाश्ता वगैरह करके मैं ऑफ़िस के लिए निकल गई थी और यहाँ पर मैं मेट्रो से ऑफ़िस जा रही थी। तो ये 7th एवेन्यू का स्टेशन है जहाँ से ये फैसल मॉस्क नज़र आती है। तो मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा सा क्लिप रिकॉर्ड कर लिया। मौसम थोड़ा सा अच्छा था, तो इधर मैं फिर ऑफ़िस आ गई और मैं अपना लंच कह रही हूँ सॉरी, जो नाश्ता है वो मैं साथ ही ऊपर माइक्रोवेव में नीचे से गर्म करके ले आई थी नीचे की किचन से। तो बस मैं अपने रूम में जाती हूँ और फिर मैं नाश्ता करूँगी। तो रूम में जाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर कार्ड स्वाइप करना होता है और फिर रूम का जो लॉक है वो ओपन होता है। और आज मैं नाश्ते में लेके आई थी अंडा और पराठा। और अंडा और पराठा आज जो है ना मैं फ़र्स्ट टाइम लेके आ रही थी, वरना कभी भी मैं अंडा जो है पराठे में बना के ऑफ़िस में नहीं लेके आई। तो आज घर से अंडा पराठा बना के ला के ना, तो मुझे स्कूल वाली फीलिंग आ रही थी। जब हम छोटे थे स्कूल जाया करते थे तो लंच में अक्सर अंडा पराठा लेके जाती थी, तो फिर उसको ऐसे रोटी के अंदर डाल के फ़ोल्ड करके हम ब्रेक टाइम खाया करते थे। तो बस मैंने भी आज वैसे ही किया, रोटी के अंदर अंडे को फ़ोल्ड करके और खा लिया। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था आज काफ़ी टाइम के बाद अंडा और पराठा ऐसे ऑफ़िस में आके खा के। तो बस उसके बाद पूरा दिन कुछ भी शूट नहीं किया, फिर घर आ गई थी और घर आने के बाद आज कुकिंग भी करनी थी और सालन में समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाना है, क्योंकि उससे पिछले दिन ही बिरयानी बनाई थी। तो मैंने सोचा कि सब्ज़ी में सिर्फ कद्दू पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा चने की दाल भी बॉयल है और कद्दू और चने की दाल बना लेते हैं। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों के घर में कद्दू और चने की दाल का कॉम्बिनेशन बना के पकाते हैं या नहीं पकाते हैं। मुझे इसका कॉम्बिनेशन तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं बनाती रहती हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया, उसको हल्का सा फ्राई करके ज़ीरा डाला उसमें हाफ़ चम्मच, और उसके बाद मैंने ये टमाटर जो थे 2 कटे हुए
बल्कि फ्रीज़ हुए हुए थे। मैंने इसको कूट लिया और कूटने के बाद ये पेस्ट बन गई और फिर मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और अब हम इसमें मसाले शामिल करते हैं, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और काली मिर्च, ये सब आधा आधा चम्मच डाली। और नमक जो है वो आप अपने हिसाब से डाल लें। तो अब मसाले को अच्छे से भूनेंगे। तो मैंने मसाले को अच्छे से भून के जो ऑयल था वो मैंने अलहदा से एक कटोरी में निकाल लिया है, क्योंकि ये हम ऊपर से डालेंगे, दाल जो है ना वो तेल को पी लेती है, तो इसलिए मैंने अलहदा से निकाल लिया ताकि हम ऊपर से डालेंगे और ऐसा लगेगा हमने खूब सारा तेल डाल के बनाई है, तो सही से तरी आ जाएगी ऊपर। तो मैंने फिर मसाला भून के सब्ज़ी शामिल कर दी और साथ अब मैंने आधा ग्लास पानी डाला है, जिससे जो है वो कद्दू शरीफ गल जाएंगे और फिर मैं इसके अंदर दाल शामिल करूँगी। तो साथ साथ मैंने बर्तन भी स्टैंड से उतारे हुए थे, क्योंकि आंधी तूफ़ान आता रहता है, किचन की खिड़की अक्सर खुली रहती है हवा के लिए, तो स्टैंड जो है ये बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो मैंने फिर इसके सारे जो पुर्ज़े हैं वो अलग-अलग किए हुए थे और मैंने सोचा कि आज स्टैंड को सही से स्पंज लगा के तारों से रगड़ के ना स्टैंड को साफ़ करती हूँ। तो बस फिर मैंने उसके लिए न्यू तारें निकाली, क्योंकि पहले वाली थोड़ी ख़राब सी लग रही थी, तो मैंने वो फेंक दी। और यहाँ पर मैं बर्तनों वाला स्टैंड वॉश कर रही हूँ। फिर मैंने बर्तनों वाले स्टैंड के जो बर्तन हैं वो उतार के साइड पे रख दिए थे। तो यहाँ पर इसको स्टैंड को वॉश करते हुए ना थोड़ी सी प्लास्टिक जिस जगह से बारीक आ जाती थी, तो सफाई में पता नहीं चला, हाथ पे हल्के हल्के से कट भी लग गए थे। तो वो बाद में जब मैं खाना खाने लगी तो हाथ पे जब मिर्च वगैरह लगी, हाथ पे हल्की हल्की सी मिर्च लगी, तो फिर मुझे फ़ील हुआ कि हाथ पे छोटे छोटे से ना ऐसे कट से लगे हुए हैं। तो बस यहाँ पर मैंने इसको वॉश कर लिया और वॉश करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए रख दूँगी। और ये ड्राई जैसे ही होगा फिर मैं इसके ऊपर बर्तन वगैरह सेट करूँगी। तो साथ ही साथ ये जो स्टैंड के नीचे जगह थी इसको भी मैं वॉश कर थी, तो इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ करके और फिर बर्तन वाला स्टैंड जोड़ा। यहाँ पर ये मुझसे जुड़ ही नहीं रहा था और फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता बस इसके पुर्जे जो हैं वो इकट्ठे करके जोड़ लिया। और इस टाइम इतना कोई तेज़ बाहर तूफ़ान आ रहा था, इतनी ज़्यादा मट्टी उड़ रही थी, दोबारा से तूफ़ान आ रहा था और मेरे हस्बैंड जो हैं वो गेट से बाहर चले गए मौसम को एंजॉय करने के लिए। तो वो बस बाहर तूफ़ान को देख रहे थे, दरवाज़ा खोल के खड़े थे गेट में। तो मैंने यहाँ पर इसमें सारे बर्तन जोड़ लिए और अब मैं सालन को देखती हूँ कि सालन किस पोजीशन पे पहुँचा है। तो मैंने पानी डाल के रख लिया था गलने के लिए। तो अब मैं 10 मिनट बाद इसको चेक करती हूँ और जो कद्दू शरीफ हैं वो काफ़ी सारे गल गए थे और बस इसको अब भूनना है। भून के जब ये ऑयल अलहदा हो गया तो मैंने चमचे की मदद से ना कद्दू को हल्का हल्का प्रेस किया, थोड़े से मैश हो गए। तो यहाँ पर मैं उबली हुई चने की दाल शामिल करूँगी। ये सही से उबली हुई है, गली हुई है थोड़ी ज़्यादा। और अब दाल शामिल करके इसमें ज़्यादा चम्मच नहीं चलाएंगे, बस हल्का सा मिक्स करके इसको हल्की आंच पे मैं 5 मिनट के लिए दम पे छोड़ दूँगी, ताकि जो दाल का फ्लेवर है ना वो अच्छे से बीच में आ जाए। और अब इसके ऊपर मैंने चाट मसाला शामिल किया है। चाट मसाले से काफ़ी ज़्यादा इसमें अच्छा टेस्ट आ जाता है। और बस मैंने यहाँ पे नमक वगैरह चेक कर लिया था, सब कुछ ठीक था। और अब मैंने ऊपर से ना ये जो तेल निकाल के रखा था ये डाल रही हूँ। तो अब आप लोग मुझे बताइएगा कि ये तरीका काम कर रहा है या नहीं कर रहा। इससे ऊपर ज़रा तरी आ गई है तो ज़रा अच्छी लुक आ रही है। तो ये है जी हमारे कद्दू और दाल की फ़ाइनल लुक, जो कि मैंने पूरे देसी तरीके से बनाई है। अगर आपके बच्चे सब्ज़ी वगैरह नहीं खाते, कद्दू काफ़ी अच्छे होते हैं सेहत के लिए, तो आप इस तरीके से चने की दाल में डाल दें, क्योंकि मिक्स हो जाते हैं ना तो फिर बीच में ज़्यादा पता नहीं चलता, तो इसलिए बच्चे शौक़ से खा लेंगे। तो यहाँ पर साथ साथ बन रही थी रोटी और फिर मैंने दाल के ऊपर धनिया वगैरह सब्ज़ डाल दिया कटा हुआ। और ये है जी फ़ाइनल लुक। आप मुझे बताइएगा कि कैसी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़े मज़े के व्लॉग आप लोगों को देखने को मिलते रहें। और खाना वगैरह खा लिया था, लाइट चली गई थी तो इसलिए खाने का क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया। साथ दूध बॉयल कर रही थी और बर्तन धोऊंगी अभी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।